इंडिया की पहली फीमेल सुपरस्टार जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर महज ही 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। हम बात कर रहे हैं आइकॉनिक एक्ट्रेस वैजंती माला की, जो इंडिया की पहली पैन इंडिया स्टार भी है। उनका जन्म चेन्नई के एक आयंगर ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। वैजंती माला जी एक फेमस भारतनाट्यम डांसर भी है। यहाँ तक 7 साल की उम्र में उन्होंने रोम के पोप के सामने परफॉर्मेंस भी किया था वेटिकन सिटी में। वैजंती माला की फैमिली वैष्णव थी और वेजिटेरियन भी थी। यहाँ तक उनकी दादी इतनी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी कि जब वैजंती माला को एक फेमस साउथ इंडियन डायरेक्टर ने भारतनाट्यम करते हुए देखा और अपनी मूवी में हीरोइन बनने का ऑफर किया, तो उनकी दादी ने सख्त मना कर दिया। उनकी दादी का ये कहना था कि अगर वो इस छोटी उम्र में परफॉर्म करेगी फिल्मों में, उनकी स्टडीज में इफेक्ट होगा और एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था उनकी फैमिली में। पर जैसे तैसे करके वो फिल्मों में आ ही गई। तो 13 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज गर्ल की भूमिका निभाई वज़कई नाम की मूवी में 1949। पहली हिंदी फिल्म थी बहार 1951 में। वैसे एकता कपूर के बनाए हुए नागिन सीजन्स को तो हम सब फॉलो करते हैं हर साल। पर क्या आपको पता है कि एकता कपूर की नागिन और श्रीदेवी की नागिन से बहुत पहले वैजंती माला ने नागिन मूवी किया था 1954 में, जो बहुत ही फेमस और सुपर हिट रहा। उनका क्रिटिकली अक्लेम परफॉर्मेंस था चंद्रमुखी के किरदार में देवदास मूवी में 1955। जी हाँ, माधुरी दीक्षित से भी पहले देवदास मूवी बनी थी 1955 में, जहां पर चंद्रमुखी का किरदार वैजंती जी ने निभाया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, पर सपोर्टिंग रोल में। वैजंती माला जी ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि मैंने लीड रोल पारो की भूमिका के इक्वली किरदार निभाया है और मैं सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भूमिका में नहीं थी और अवार्ड भी नहीं लूंगी। आने वाले कुछ साल तक वो मधुमती, नया दौर, साधना जैसी सुपर हिट मूवीज में काम करती रही। यहाँ तक 1950-60s में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस भी बन गई। 1960s के बाद वैजंती माला जी ने अपनी इमेज को काफी चेंज कर दिया। यहाँ तक वो स्विम सूट में तक सिल्वर स्क्रीन में नजर आने लगी। उन्होंने आम्रपाली नाम की एक ब्रेक थ्रू मूवी में काम किया जो 1966 में बनी थी। मूवी में जहां वो नगर वधु की भूमिका में दिखाई दी। तब के जमाने में फीमेल सेंट्रिक मूवीज बहुत ही कम देखे जाते थे और उनमें भी इतना ब्रेक थ्रू परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा। सिर्फ हिंदी और तमिल ही नहीं, वीजे जी तो बंगाली मूवीज में भी काम कर चुकी है। मूवीज में काम करते हुए उनके रिलेशनशिप के चर्चे काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। 1950s में उनका पहला लिंकअप का न्यूज फैला दिलीप कुमार के साथ, जिनके ऑपोजिट उन्होंने काफी सारी सिनेमाओं में काम किया। 1961 के दौरान गंगा जमुना रिलीज होती है और ये कहा गया कि गंगा जमुना की शूटिंग के समय दिलीप कुमार वैजंती जी के सारिया सिलेक्ट करते थे। 1960s में संगम मूवी का शूट जो 4 साल तक चला, उसमें उनके ऑपोजिट थे आर के यानी राज कपूर। राज कपूर के साथ भी उनका रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट के चर्चे काफी ज्यादा थे। हालांकि कई सालों बाद अपनी ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये बताया कि वो सिर्फ रूमर्स थे और मीडिया में पब्लिसिटी के लिए फैलाए गए थे। 1968 में उन्होंने शादी कर ली चमनलाल बाली नाम के एक व्यक्ति से जो पंजाबी थे। शादी के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा भी कर दिया। 1960 टू 64 में उन्होंने अपना वापसी तक कर लिया था साउथ इंडियन सिनेमा में, जहां वो शिवाजी गणेशन के ऑपोजिट काम करती थी। शिवाजी गणेशन यानी रेखा जी के पिताजी। उनका पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट हो गया था 1984 में, जहां वो तमिलनाडु जनरल इलेक्शन में साउथ चेन्नई कंस्टिट्यूएंसी से नॉमिनेटेड थी एज ए इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट और वहां पर 51% वोटों से भी जीती और लोकसभा में उनका डेब्यू हुआ। 1999 तक वो नेशनल कांग्रेस को अलविदा बोल चुकी थी। उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये कह के कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही, नेशनल कांग्रेस बदल चुकी है। उन्होंने ज्वाइन किया भारतीय जनता पार्टी को। नॉट टू फॉरगेट कि अभी भी वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। वो कर्नाटिक म्यूजिक में एक्सपर्ट है। उन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन में भी अपना परफॉर्मेंस किया था। वैजंती माला जी को पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। इतनी महान कलाकार जो अभी भी इतना अच्छा काम कर रही है, उनके लिए एक लाइक
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।